जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखिए झारखंड के 30 प्रश्न करेंगे। झारखंड पुलिस, झारखंड सीजीएल, ये सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये क्वेश्चन झारखंड के एग्ज़ाम में पूछा गया, झारखंड दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन सारा, उसी को हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इससे हमारा प्रिपरेशन बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत कर दें। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद 6 मुख्यमंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे? 6 मुख्यमंत्री, अभी तक 6 मुख्यमंत्री हुए हैं 2000 से। आप लोग को पता हो तो झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ है, 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को हुआ है। आप लोग इस बात को जानते होंगे। ठीक, इसमें बात ये हमारे सामने निकल के आता है कि जो 6 मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कितने मुख्यमंत्री हैं? तो जेएमएम के हमारे कितने मुख्यमंत्री हैं? 2 मुख्यमंत्री हैं। आपको पता हो तो पहला हमारे शिबू सोरेन गुरुजी और दूसरे जो हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, 2 ही मुख्यमंत्री जेएमएम से आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग अगर यदि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसको थोड़ा प्यार दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आप सबों के लिए भी और मेरे लिए भी। इस तरह का बहुत सारा वीडियो हम आप लोग के सामने लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? आप बताइए। दूसरे मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड दरोगा में इससे भर भर के क्वेश्चन आया था दोस्त। मुख्यमंत्री देख लीजिएगा, कौन मुख्यमंत्री का टेन्योर भी कब से कब तक वो रहे थे। पहले जो थे वो बाबूलाल मरांडी थे, आप लोग को पता हो तो पहले मुख्यमंत्री। उनके बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री बने थे वो अर्जुन मुंडा बने थे। अर्जुन मुंडा बने थे, ये किस क्षेत्र से आते थे? तो इनका क्षेत्र खरसावां है। ठीक है, खरसावां से आते हैं ये। आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड बोला है झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए दोस्त, झारखंड में अभी तक 3 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। आप लोग को पता हो तो क्या 3 बार में ये पूछ रहा है? दूसरी बार, पहली बार 2009 में लगा था, दूसरी बार कब लगा था वो आपसे जानना चाह रहा है। तो दूसरी बार जो झारखंड में लगा था वो कब लगा था बताओ? 2010 में, जून 2010 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन। तीसरी बार कब लगा था ये आप लोग सर्च कीजिएगा और जानने का कोशिश कीजिएगा। ये तीनों बार इंपॉर्टेंट है, ईयर वाइज पूछ लेता है कब लगा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? भारी इंजीनियरिंग कहने का मतलब क्या? HEC। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो है वो कहाँ है? ठीक है, HEC। तो आप लोग को पता हो दोस्त ये कहाँ है बताइए? रांची के धुरवा में है। रांची के धुरवा में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धुरवा में, रांची के धुरवा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HEC कहाँ है? तो रांची के धुरवा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बने रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो जब शेयर होगा तभी हम जानेंगे कि आप लोग को मज़ा आया और इस पर मुझे भी मेहनत करने में मज़ा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था बताइए। अब यहाँ स्थापित किया गया है वो पूछ रहा है। एक तो स्थापित और उत्पादन। स्थापित हमारा हुआ था बोकारो स्टील प्लांट वो 1964 में, लेकिन इसमें उत्पादन का से स्टार्ट हुआ। अगर यदि उत्पादन का पूछ दे कभी तो 1972 से उत्पादन स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1972 से, कहने का मतलब 6-8 साल बाद जो है उत्पादन वहाँ शुरू हो गया था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा आप। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1964 में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है। इसका ये मतलब है कि कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में, तो ये सरसों, तिलहन का एक ये जो सरसों वो उगाया जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, एकदम बिल्कुल बहुत कम समय में पूरा 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गित किया गया है। ठीक है, ये कितना है बताइए तो जरा आप लोग, अगर यदि इसका आंसर जानते हैं तो बताइए कितना होगा ये। झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गित किया गया है, आप लोग बताइए दोस्तों, ये कितना है। आप लोग को पता हो तो ये 4 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया, 4 क्षेत्र में वर्गीकृत की, औद्योगिक क्षेत्र को 4 क्षेत्र में बांटा गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा अगले स्लाइड में। ठीक है, अगले स्लाइड में देखिए, अगले स्लाइड में है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आप लोग के समझ। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल क्या है? झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल क्या है बताइए। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल ऑप्शन के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 79,714 वर्ग मीटर। ये हमारा झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है। इसको याद रखिएगा दोस्त, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है झारखंड में किस नदी पर तिलैया बांध। ये देखिए, तिलैया जल विद्युत परियोजना जो बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है उसका बात कर रहा है। तो आप लोग को पता हो तिलैया बांध किस पर बना है, बराकर नदी पर। ठीक है, बराकर नदी पर, ये झारखंड की सबसे पहली मतलब परियोजना है, आप लोग को पता हो तो। ठीक है, तिलैया बांध के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। बराकर नदी पर, ये बराकर कहाँ पड़ता है, कोडरमा में। ठीक है, कोडरमा में पड़ता है, आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा जतरा जिला। जतरा कोई जिला नहीं है, ये चतरा लिखना चाह रहा है। ठीक है, चतरा लिखा था, जतरा दिख रहा। चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा। चतरा जिला जो है वो एक बहुत ही वहाँ बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है चतरा जिला, उसमें नक्सली संगठन जो है बहुत दिक्कत कर रहा है। तो वो नक्सली संगठन कौन सा है, तो नक्सली संगठन वो आप लोग देखिए, सारा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हम ऑप्शन पहले आप लोग को दिखाते हैं कौन सा इसमें है। सीसीसी संगठन, एमसीसी संगठन, आरवीसी संगठन और टीएलसी संगठन। तो यहाँ कौन है, एमसीसी है। एमसीसी लोग जो उग्रवादी है वो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं चतरा को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके अगले ये में, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। पुराणों के मुताबिक, अब देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, उपयुक्त माना जाता है, ये कौन सा है तो आप लोग को पता हो ये कौन सा है, बैजनाथ मंदिर। ठीक है, बैजनाथ मंदिर जो है वो अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे। दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे, तो दुमका उप प्रभाग के तहत देखिए ये फैक्चुअल, ये फैक्ट्स हैं, इसे याद रखना पड़ेगा आप लोग को। दुमका के ये तहत कितने हैं बताइए, 10 ब्लॉक हैं। ठीक है, कितने ब्लॉक हैं तो 10। आगे हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है गढ़वा जिला किस जिले के साथ जुदाई से बना था। किस जिले के साथ जुदाई के मतलब किस जिला से अलग हुआ है, ये कहने का इसका यही। गढ़वा जिला जो है झारखंड के किस जिले के साथ जुदाई से बना है, किसकी जुदाई के कारण गढ़वा जिला बना है।
तो आप लोग बताइए गढ़वा किधर है? उधर पलामू साइड। तो पलामू से ही लेकर बना है गढ़वा जिला, ठीक है, गढ़वा पलामू। गढ़वा जिला किससे अलग होकर बना है? पलामू से, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बहुत अच्छा, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर आप लोग को पता हो तो पारसनाथ पहाड़ी जो गिरिडीह जिला में स्थित है, और इसका कितना है? 1365 सेंटीमीटर। और फीट में बात करें तो फीट में ये 4500 फीट के, जो 4480 फीट के ये में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए आगे, तो सबसे ऊंचा शिखर कौन हो गया? पारसनाथ, गिरिडीह में स्थित है और 1365 सेंटीमीटर और फीट में 4480, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा जिला किससे अलग होकर बना है। आप लोग देखिएगा इसको थोड़ा सा अच्छे से, जब ये क्वेश्चन आएगा डिस्कस तो हम करेंगे ही, लेकिन आप लोग अगर यदि पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बोलता है झारखंड के किस जिले से? गोड्डा जिला। तो गोड्डा जिला किसके ये से बना है बताइए? संथाल परगना के ये से बना है, उससे अलग हो गए संथाल परगना से ही। और इसका जो स्थापना हुआ है गोड्डा जिला का वो क्या 1983 में हुआ, ठीक है, 1983 में बना है गोड्डा जिला। ये देखिए हम इसलिए लिख रहे हैं काहे कि कौन जिला कब बना है ये भर के पूछा गया है दरोगा में। पिछली बार जो दरोगा का एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन जिला कब बना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे देखिए, किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत के साथ आई थी? तो आप लोग को याद हो तो झारखंड में भाजपा जो है पूरी बहुमत के साथ कब आई थी बताइए? झारखंड में भाजपा पूरी बहुमत के साथ कब आई थी अब बताइए? 28 दिसंबर 2014 को। 2014 में जब भाजपा आई, रघुवर दास की सरकार, रघुवर दास की, तो पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे अगला स्लाइड पे होगा, अगला स्लाइड पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला स्लाइड देखिए, अगला स्लाइड हमारा कहता है, अगला स्लाइड हमारा कहता है दोस्त, एक सेकेंड, अगला स्लाइड, गुमला जिले में कितने उप विभाजन होते हैं? अब देखिए गुमला जिले में कितने उप विभाजन होते हैं बताइए? गुमला जिले में कितने उप विभाजन होते हैं? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 उप विभाजन है उसमें, ठीक है। ये सब याद रखने वाली बात है, कितने उप विभाजन होते हैं गुमला जिले में? 3। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित है? बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित है, कहाँ स्थित है बिरसा मुंडा स्टेडियम? ये रांची में है हमारा, ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, वह जनजाति जिसकी ओलचिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। वह जनजाति जिसकी ओलचिकी स्क्रिप्ट के नाम से अपनी स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो ये संथाल का है। आप लोग को पता हो तो संथाल की अपनी ओलचिकी स्क्रिप्ट है, ठीक है। और ये ओलचिकी की जो है आविष्कारक किनको माना जाता है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू को, ठीक है, जिन्होंने 1941 में इस लिपि का आविष्कार किया। किनको? पंडित रघुनाथ मुर्मू को। रघुनाथ ओलचिकी का ये आविष्कारक किनको माना जाता है? तो रघुनाथ मुर्मू को, ठीक है, रघुनाथ मुर्मू को हमारा बोला जाता है, ध्यान रखिए। रघुनाथ मुर्मू 1941 में इनकी स्थापना मतलब आविष्कार किए थे, ठीक। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से जाना जाता है? अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जनजाति से हमारा क्वेश्चन आ रहा। तो उरांव जनजाति वाले अपने आप को कुरुक गोत्र कहते हैं, ठीक है, कुरुक कहते हैं। उरांव जनजाति वाले
अपने आप को कुरुख कहते हैं। अब आगे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जा रहा है। मतलब सर्व शिक्षा अभियान जो है, आप लोग स्कूलों में देखते होंगे, सर्व शिक्षा अभियान ये किस संस्था के तहत लागू किया गया। तो आप लोग देखिए संस्था का नाम, पहला है झारखंड शैक्षणिक परिषद, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। तो ये झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तहत ही लागू किया गया है सर्व शिक्षा अभियान को। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त, थोड़ा सा सारा एक जैसा ही क्वेश्चन, मतलब मिला जुला ऑप्शन है, लेकिन इसका उत्तर हमारा क्या होगा, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद इसका उत्तर होगा, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, किस साल में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था। देखिए ये मुंडा दुर्दा जो है वो किस साल में प्रकाशित हुआ था, तो ये 1942 में प्रकाशित किया गया था मुंडा दुर्दा। ठीक है, मुंडा दुर्दा को प्रकाशित कब किया गया था, 1942 में। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ये, आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर का बात कर रहा है। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है आबादी के मामले में, ये हमारा जमशेदपुर है। जमशेदपुर अगर यदि आप लोग को पता हो तो किस जिले में है, पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था। ये देखिए रेलगाड़ी से झारखंड को कब जोड़ा गया था, तो ये 1860 में जोड़ा गया था। ध्यान रखने वाली बात है, कब जुड़ा है हमारा झारखंड रेलगाड़ी से, तो 1860 में। लेकिन पहला जो स्टेशन है वो बनाया गया था, रांची जंक्शन जो है वो 1908 में बना है। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी आप लोग जानते हैं, राजस्थान में हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप के साथ संबंध है। ठीक है, तो यहाँ छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो गुमला में स्थित है कोराम्बे को, इस जगह को हल्दी घाटी के नाम से, झारखंड का हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ है स्थित, गुमला में कोराम्बे है। ठीक, कोराम्बे को ही हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित हुआ था। अभी बोले थे पहला ये कब हुआ था, तिलिया बांध, जो तिलिया पावर स्टेशन कब, ये तिलिया बांध बराकर नदी पर कोडरमा में स्थित हुआ है, ये पहला स्टेशन स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। अगला स्लाइड चलिए देखते हैं। अगला स्लाइड हमारा है, अगला स्लाइड देखिए। अगला स्लाइड कहता है, झारखंड में निम्न में से कौन से संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। संरक्षित स्थान, तो ये हमारा पलामू अभ्यारण्य है। ठीक है, पलामू अभ्यारण्य झारखंड का एकमात्र है, जो लातेहार, पलामू अभ्यारण्य कहाँ, लातेहार में अभ्यारण्य, इसको पलामू अभ्यारण्य। ठीक, इसको संरक्षित, सबसे बड़ा स्थान है संरक्षित। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, 2011 की जनगणना के अनुसार, क्वेश्चन को जरा देखिए, ये कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितने शहर हैं बताइए, 152 शहर हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आगे हम बढ़ते हैं। धनबाद जो है, धनबाद किस रेल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। धनबाद बताइए तो किस रेल क्षेत्र के अंदर, उत्तर पूर्वी रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्वी रेलवे, कोलकाता, पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत धनबाद हमारा आता है। ठीक है, हाजीपुर के। अगला हम पे ये देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर जो है वो बोलता है, बोकारो 1991 में बोकारो की स्थापना। देखिए बोकारो, ये पूछा है, बहुत बार पूछा है कि बोकारो की स्थापना कब की गई है। ठीक है,
तो 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से हुई। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि धनबाद जिला का कितना जिला लेकर जो है बोकारो बना था 1991 में, तो ये 2 ब्लॉक लेके बना है। ठीक है, 2 ब्लॉक लेके बना। देखिए दोस्तों हम लोग 30 क्वेश्चन किए हैं 20 मिनट में लगभग। आप लोग इस चीज़ को अगर देखिएगा तो 30 क्वेश्चन करके बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। हम लोग रेगुलर इस चीज़ को करते हैं तो आप लोग ध्यान रखिए, इससे आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ जो प्रीवियस ये में पूछा गया क्वेश्चन है वो हम सब करा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन बात है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसको थोड़ा बार बार रिवाइज कीजिएगा, भूलने वाली चीज़ भी है इसमें, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक सेट का हम लोग 30 क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।